देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास आई थिंक बी तक पढ़ा था, है ना। आज जो है हम लोग क्लास सी देखेंगे। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये सर B2 196969 रविदास सर हम लोग का क्लास का नहीं है। हाँ, एक मिनट एक मिनट। रिमूव हो गया सर, रिमूव हो गया। रिमूव हो गया, चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो देखिए जैसे ये इंफॉर्मेशन, खैर एनीवे अभी चलिए कोई नहीं, मैं बाद में बात। हम्म। तो क्लास ए में जैसा कि हमारा एक ग्रुप जो है वो नेटवर्क था, 3 होस्ट के थे। क्लास बी में 2 नेटवर्क के, 2 होस्ट के। और अब क्लास सी की बारी है। तो क्लास सी में देखिए एज आई हैव रिटन कि इसमें 3 पार्ट जो है वो नेटवर्क के, ठीक है। और एक पार्ट जो है वो होस्ट का है। क्लास सी का रेंज जैसा मैंने बिगनिंग में आपको बताया था 192 से 223 होता है, वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर बाकी 0 to 255, 0 to 255। अब इसके बेसिस पे अगर हम समझें तो 3 पार्ट जब नेटवर्क के हो गए तो इसमें नेटवर्क बिट कितने हो गए, आंसर करें जल्दी साथ में। 24 20। 24 sir. 24 bits. यस। एंड होस्ट बिट 8 bits. 8 बिट। पता है 8 तो होगा एक, हाँ एक ग्रुप है तो 8 बिट हुआ। अब यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क, डिफॉल्ट नेटवर्क, कितने डिफरेंट नेटवर्क क्लास सी में फॉर्म हो सकते हैं इसकी बात करें तो कितने होंगे। अब इसकी रेंज काउंट करेंगे आप तो इट विल बी 32। 192 से 223 तक जब काउंटिंग होगी तो वैल्यू आएगी 32। एंड 32 इंटू 256 इंटू 256, ठीक है। तो ये वैल्यू जाएगी इतनी, 2097152। यानी कि इतने सारे नेटवर्क जो है आपके फॉर्म किए जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। लेकिन हर नेटवर्क में ये इतने सारे जो डिफरेंट नेटवर्क बनेंगे, ईच नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, तो टोटल वैल्यू होगी 256 और साथ में 2 माइनस होगा। Yes, sir. हम्म। Yes, तो yes. 2 माइनस होगा तो ओवरऑल कितने नोड लग कनेक्ट हो सकते हैं एक नेटवर्क में, 254। Yes. अब इसके डिफॉल्ट सबनेट मास्क की अगर बात करें तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क 3 पार्ट नेटवर्क के हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए 255.255.255.0, राइट। इस इन पॉइंट्स में किन्हीं को डाउट, यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किए हुए हैं इसमें किन्हीं को भी कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। अभी आइए, अब हम इसके वैल्यू को अगर एक कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रिटन किए हैं। अभी देखो, लाइक यहाँ पे देखिए, एक ये 192 लिया मैंने, तो 192 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आईपी एड्रेस क्लास सी की है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही वैल्यू लिया है 192.168.0। तो ये 3 पार्ट जो है वो नेटवर्क के लिए है और ये लास्ट वाला सिर्फ होस्ट के लिए। इसलिए ये 3 पार्ट क्या चलेंगे, कांस्टेंट चलते रहेंगे एंड तक एक नेटवर्क में। एक Yes, sir. नेटवर्क में ये कांस्टेंट रहेंगी और ये वैल्यू लास्ट वाले ग्रुप की वैल्यू जो है सिर्फ वेरिएबल होगी, चेंज होती रहेगी। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 0, सेकंड वैल्यू क्या आएगी 1, सेकंड लास्ट वैल्यू 254 होगी एंड लास्ट वैल्यू 255। तो इस तरीके से इस नेटवर्क की सबसे पहली आईपी एड्रेस जो है वो हो गई 192.168.0.0 और सबसे पहली आईपी एड्रेस क्या कहलाती है, Network address. network IP. एड्रेस, ओके। एंड लास्ट हो गई ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। एंड बीच की जो 254 टोटल आईपी एड्रेस बने, ये हो गए आपके वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस, करेक्ट। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से देखो,
अब इन 3 पार्ट में से अगर हम कहीं भी चेंज कर दें तो क्या होगा, नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 192 168 एज इट इज रखा है, सिर्फ थर्ड वाले ग्रुप में जो ऊपर में मैंने 0 वैल्यू लिया, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। और इसमें भी सेम टू सेम उसी तरीके से नेटवर्क आईपी, वैलिड होस्ट आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। फिर मैंने एक थर्ड एग्जांपल दिया, इसमें मैंने सेकंड वाले ग्रुप में चेंज कर दिया 192 170, तो ये भी एक अलग नेटवर्क हो गया। इसमें भी ठीक इसी तरीके से आईपी एड्रेस है। अगर मैंने फोर्थ एग्जांपल नहीं लिया है, मान लो फोर्थ एग्जांपल होता, मैं 192 की जगह पे कर दूं 193 और 168.0, तो भी डिफरेंट नेटवर्क होगा, क्योंकि 3 पार्ट नेटवर्क है, इन तीनों में से कहीं भी चेंज होगा तो डिफरेंट नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा। यस सर। एवरीबॉडी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये है सर आपकी क्लास सी। अब अगर आप ए बी सी तीनों के बारे में अगर इकट्ठे सोचें तो आपको लगेगा कि देखो क्लास ए के केस में जो है नंबर ऑफ नेटवर्क कम थे, लेकिन हर नेटवर्क में होस्ट ज्यादा थे। क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज किए तो क्लास ए के कंपैरिजन में ईच नेटवर्क में होस्ट कम हो गए। क्लास सी में नेटवर्क और ज्यादा इंक्रीज किए तो होस्ट और भी कम हो गए, है ना। तो अगर हमें छोटा नेटवर्क डिजाइन करना हो तो क्लास सी की आईपी यूज करेंगे, उससे बड़ा करना हो तो क्लास बी। बहुत बड़ा नेटवर्क क्लास चलता। हेलो, हेलो विवेक। हाँ सर बोलिए। ठीक है, और अगर हमें बहुत बड़े नेटवर्क को डिजाइन करना है, सिंगल नेटवर्क को, तो वैसे केस में क्लास ए की आईपी यूज होगी, राइट? Yes, sir. जैसे क्लास ओके, फॉर एग्जांपल सर। है ना। हाँ, कोई जो भी क्वेश्चन बोलते थोड़ा सा लाउड बोलिए। यस सर। अभी एक आवाज आई सर थी क्या कोई? हाँ, हाँ सर, एग्जांपल के तौर पे से बताइए तो क्लास सी का कोई नेटवर्क, मतलब क्लास सी का एग्जांपल जैसे कोई। आप एक छोटा सा कोई भी ले लें, जैसे आपके सिमेज का ही, सिमेज के इस बोरिंग रोड में कितने कंप्यूटर्स होंगे? अप्रॉक्स 100 अबव 200, 3-3 4-4 लैब पड़े हैं इधर, तो 200 के अप्रॉक्स। कुछ एडमिन मशीन भी होगी 15-20, तो भी आपके 250 के अंदर आता है। तो आप बताएं कि क्लास सी के आईपी से हमारा काम हो जाएगा? यस सर। यस हो सर। जाए, डन। बस इसी यस सर। तरीके से सोचना है। और बड़ा नेटवर्क है, अब जहाँ 600-700 पीसी लगे हैं, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है बड़ा सा जो मल्टीपल फ्लोर्स पे रन कर रहा है, तो वैसे केस में क्या करेंगे, हम क्लास बी की आईपी यूज कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक। अब देखिए ये तो ए बी सी है। हकीकत में हम जब भी आईपी एड्रेस पे काम करते हैं तो हम इन्हीं क्लास की आईपी को यूज करते हैं, ए बी और सी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम क्लास बी पे। अभी देखो क्लास बी की जो आईपी है उसमें सारा का सारा का पूरा 32 बिट वो नेटवर्क बिट ही है। हकीकत में यहाँ पे कोई होस्ट बिट नहीं होता, और ये क्लास बी की आईपी एड्रेस जो है मल्टीकास्टिंग पर्पस से यूज होती है। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? वन टू मेनी। वन टू मेनी। अब One to क्या multiple, इन आईपी एड्रेसेस का हम इस्तेमाल करते हैं खुद से मैनुअल? नो, मैनुअल हम नहीं करते। ये आपकी डिफरेंट सर्विसेज प्रोटोकॉल के लिए डिफाइन किए हुए हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी सर्विस जो मल्टीकास्ट को सपोर्ट करती है, मल्टीकास्ट पे वर्क करती है, तो वो कौन से आईपी के हेल्प से वर्क करेगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इनको आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। अभी फिलहाल ऐसे बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं मल्टीकास्ट आईपी से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटोकॉल है OSPF। OSPF एक प्रोटोकॉल है जो राउटिंग में सपोर्ट करता है। ये 2 मल्टीकास्ट आईपी का यूज करता है, एक है 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6।
वहीं पे एक दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है RIP, ये यूज करता है 224.0.0.9। इसी तरीके से EIGRP 10, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, ये यूज करता है आपका 224.0.1.1। उसी तरीके से DHCP जो सर्विस है जिसकी बार बार हम लोग बात करते हैं, वो आपका यूज करता है 224.0.0.12। उसी तरीके से IGMP 22, MTNS 251 एंड आपका एक लिंक लोकल मल्टीकास्ट IP भी होता है, इसको हम आगे जस्ट एक्सप्लेन करेंगे, वो है 224.0.0.252। तो इस तरीके से क्लास डी के जितने भी IP एड्रेस हैं, वो IP एड्रेस में बहुत सारे IP एड्रेस अलोकेट किए हुए हैं, कुछ रिजर्व किए हुए हैं, लेकिन ये हमारा टास्क नहीं होता, ये डेवलपर्स का टास्क होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें डेवलप करते हैं उनका। हम सिर्फ यूजर्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है, हाँ शिल्पी बोलिए। सर EIGRP क्या काम करता है सर? ये भी राउटिंग का वर्क करता है। जैसे हकीकत में राउटर पे जो राउटिंग होती है, तो वो राउटिंग दो तरीके से होती है, एक तो हम मैनुअल कर सकते हैं और दूसरा जो है किसी प्रोटोकॉल के हेल्प से कर सकते हैं। तो OSPF, RIP, EIGRP, ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो एक राउटिंग प्रोटोकॉल के हैं। ये खुद ब खुद रूट जनरेट करता है और आपके पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करने में हेल्प करता है। कैसे? बेस्ट पाथ प्रोवाइड करके। ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, लाइक OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, EIGRP एक्सटेंडेड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इस तरीके से। ठीक है, और सर ये IGMP? IGRP जो है EIGRP का ही प्रीवियस वर्जन। ठीक है, पहले IGRP ही आया था, बाद में IGRP को सिस्को ने साइड कर दिया, सिस्को कंपनी ने, और उसके जगह पे EIGRP यूज होने लगा। सर ये लिंक लोकल मल्टीकास्ट सर, IP वो- एड्रेस का क्या मतलब है? हाँ बोलिए शिल्पी। और कोई जन क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर हेलो हाँ बोलिए। सर, क्वेश्चन था कि सर जो हम लोग ऐसे तो हमारा इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं तो IP प्रोटोकॉल यूज होता है ना, TCP IP प्रोटोकॉल यूज होता है। हाँ हाँ, तो अगर राउटर से हम लोग कनेक्टेड हैं तो आप बोल रहे हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होगा, एक नोड से दूसरे नोड कनेक्ट कर। आप नहीं, आप गलत जगह मिक्स कर रहे हैं। राउटर से हम क्यों कनेक्ट होते हैं ये बताइए मेरे को। दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए या फिर वर्ल्ड वाइड नेट से कनेक्ट करने के लिए? हाँ, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। यस तो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हमें रूट चाहिए। यस सर। तो रूट कौन प्रोवाइड करता है? राउटर। तो यस राउटर सर। पे रूट कैसे फॉर्म होगा? राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हेल्प से। यस सर। हाँ, तो वो एक अलग चीज है। और आप जो इंटरनेट, आप जो सर्विस लेते हैं, आप जो कनेक्ट होते हैं, आप तो बस एक IP एड्रेस डालते हैं, डिफॉल्ट गेटवे डालते हैं, DNS सर्वर का एड्रेस डालते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने एड्रेस डाल दिया, आगे क्या हो रहा है वो तो राउटर पे परफॉर्म हो रहा है, एंड और भी बहुत सारी चीजों पे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, हाँ ना करो, क्वेश्चन पूछ के साइलेंट हो गया, Yes, आंसर। हाँ जी। ओके ओके सर। अभी देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें क्लास ई की, तो देखो क्लास ई के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट बातें मिलेंगी, लाइक ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखा गया या कुछ और। बट ओवरऑल आज के डेट में आउटपुट ये है कि इसका कोई यूज नहीं हो पाया, तो दिस क्लास इज नॉट यूज फॉर एनी पर्पस। ठीक है, और IPv4 जो है आपका ओवर भी हो गया, ओवर इन द सेंस कि खत्म भी हो गया, उसके जगह पे IPv6 आया। अभी दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो आई क्लास ई में एज सच कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब आपके क्लासेस हैं ABCDE। ठीक है, अभी नीचे का भी कुछ पार्ट है, वो हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन
अभी बताइए, ये जो क्लासेस हुए ये आपको समझ में आए? प्रोटोकॉल समझ में नहीं आया सर ऊपर का। हाँ जी, तो प्रोटोकॉल समझ में नहीं आया सर ऊपर का। नहीं प्रोटोकॉल तो वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रोटोकॉल्स जब मैं पार्ट आपको स्टार्ट करूंगा ना, जब प्रोटोकॉल स्पेशली पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में जिक्र करूंगा, लाइक डीएचसीपी क्या है, डीएनएस क्या है। जब आप अपने सिस्को का पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे रिप के बारे में, आईजीआरपी के बारे में, ओएसपीएफ के बारे में, कि ये लोग कैसे काम करते हैं। इवन कि आपको इन्हें कॉन्फ़िगर करना है, देखना है कि कैसे ये कॉन्फ़िगर होता है, इससे क्या क्या काम करता है, उसके बाद क्या आउटपुट आता है। ठीक है, अभी तो वो एग्जाम्पल है। तो सर वही समझ में नहीं आ रहा था सर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं कुछ नहीं, वो प्रोटोकॉल जैसे अभी तक क्या है, हम लोग डीएससीपी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक तो आप जानते हैं। ठीक है, डीएससीपी आईपी दे देता है, कैसे देता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ये सब पार्ट तो नहीं आया अभी, लेकिन एक सर्टेन टाइम आएगा जब वो आ जाएगा। अभी तो हम लोग बेसिक चीज समझ रहे हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, ठीक है सर। अभी देखो जो इतने भी हमने क्लास पढ़े ई बी सी डी ई, इसमें से कुछ मतलब आईपी एड्रेसेस जो हैं वो रिजर्व है। अब रिजर्व है तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल सेक्शन बनाया है आपका, जिसमें मैंने लिखा है रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस। देखो कुछ बुक जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे क्लास ए के रेंज में आपको वो लिखेगा कि इसकी रेंज जो होती है वो 1 to 126 होती है। ठीक है, कुछ बुक में 0 to 127 रिटन होता है, लिखा होता है उधर। तो देखिए उसके पीछे रीजन क्या है। दरअसल में जो जीरो सीरीज है, टाइम भी हो गया, एनीवे, जो जीरो सीरीज है, ये जीरो सीरीज रिजर्व होता है डिफॉल्ट रूट के। आपके पास जो राउटर लगा होता है उस राउटर पे मल्टीपल नेटवर्क से आपको कम्युनिकेट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास तो एक छोटा सा राउटर होता है, तो उस राउटर पे एक डिफॉल्ट रूट डिफाइन किया जाता है, जिस डिफॉल्ट रूट से आपका राउटर, आपके घर का राउटर जो है, आपको आपके आईएसपी से कनेक्ट कर देता है। और आईएसपी में पावरफुल कनेक्शन होता, डिवाइसेस होते, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करते। तो हकीकत में डिफॉल्ट रूट एक सिंगल रूट होती है जिससे आप वर्ल्ड वाइड किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। उस डिफॉल्ट रूट के लिए आपका पहला पार्ट यानी 0.0.0 रिजर्व होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से भी नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। उसी तरीके से क्लास ए का जो 127.0.0.1 आईपी एड्रेस है वो लुक बैक टेस्टिंग के लिए होता है। जब आपकी एनआईसी अपने आप को खुद ही टेस्ट करती हो उसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। आप अपने कंप्यूटर को जो है 127.0.0.1 से पिंग करें, आपको रिप्लाई मिले। इतना ही नहीं, 127.0.0 या 127 से स्टार्ट करके कोई भी वैल्यू डालें, उससे आपका मशीन पिंग करे। इसलिए ये आपका क्लास ए का जीरो सीरीज सबसे पहला वाला और 127 सीरीज ये रिजर्व रखा है। ठीक है, ये दो पार्ट, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं।